हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ ये साल 2021 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए, सुख समृद्धि लाए और आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ वो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। पिछले 37 दिनों से किसान दिल्ली के सिंध बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई हल नहीं निकला है। और सबसे दुखद ये है कि एक और किसान की 57 साल की किसान जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये मौत ठंड की वजह से हो, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में वो लोग इस तरीके से हाईवे पर टेंटों के अंदर रहकर अपनी मांगों को सरकार द्वारा मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी मांगों पर फ़िलहाल कोई अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 6 दौर की वार्ता हो चुकी है। छठे दौर की वार्ता में भी कोई हल नहीं निकला। किसान जो संगठन है, किसानों के जो प्रतिनिधि हैं या किसान नेता हैं, उन्होंने सरकार से बातचीत की है, लेकिन उस पर कोई हल नहीं निकला है। और अब जो अपडेट है वो ये है कि ये साफ तौर पर किसानों का कहना है कि 4 जनवरी को फिर से केंद्र सरकार के साथ बातचीत की जाएगी, और अगर इस बैठक में कोई हल नहीं निकलता है तो उसके बाद ये आंदोलन और तेज होगा। ट्रॉली यात्राएं निकाली जाएंगी और अपनी मांगों को लेकर इसी तरीके से किसान आंदोलित रहेंगे। अब किसानों की 3 मांगे हैं। जो नए कृषि 3 कानून लाए गए हैं उनको पूरी तरीके से रद्द किया जाए, ये किसानों का कहना है, और इस पर फ़िलहाल कोई बात नहीं हो रही है। हालांकि किसान प्रतिनिधियों और जब सरकार के बीच छठे दौर की वार्ता हुई थी बृहस्पतिवार को, तो उसमें ये कहा गया था कि जो पराली संबंधित जो समस्याएं हैं उनको हल किया जाएगा, और बिजली संबंधित जो किसानों की समस्याएं हैं उनको हल करने को लेकर सहमति बनी थी। यानी 2 मांगें उनकी मान ली गई थी। लेकिन अब किसानों का कहना है कि इससे काम नहीं चलेगा। जो उनके मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया है, उस पर जब तक सहमति नहीं बनती है तब तक वो इसी तरीके से डटे रहेंगे। तो आशा यह है कि 4 जनवरी को बातचीत हो जाए और हल निकले, और इस कड़ाके की सर्दी में उन्हें इस तरीके से आंदोलन करना ना पड़े।